पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद होने वाली 48 घंटों की आर्जी जंग बंदी की डेडलाइन आज शाम 6 बजे तक खत्म हो गई थी और यह खदशा पैदा हो गया था कि एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान तनाव बढ़ जाएगा। ताहम अब से कुछ देर पहले यह खबर सामने आई है कि अफगान तालिबान रजीम की दरखास्त पर पाकिस्तान ने इस जंग बंदी में मजीद 48 घंटों की तोसीक कबूल कर ली है। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर्जी जंग बंदी में तोसी पर इत्तफाक हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द दोहा पहुंच चुका है, जबकि अफगान तालिबान का वफ्द कल दोहा पहुंचेगा। जबकि सिक्योरिटी जराये ने वजाहत की है कि पाकिस्तानी वफ्द अभी भी दोहा रवाना नहीं हुआ, ये वफ्द भी कल ही दोहा रवाना होगा। उधर पाकिस्तान ने अमली इक़दाम उठाने के लिए आज एक आला सतह का इजलास मुनक्कद किया, जिसमें सूबों की नुमाइंदगी भी हुई और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला सिक्योरिटी हुकाम भी मौजूद थे। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जगह उनके नुमाइंदे मुजम्मिल असलम ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौका पर जो बड़ा फैसला सामने आया वो गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीरों की पाकिस्तान से फौरी बेदखली का है और इस मुतालिक अब किसी किस्म की कोई रियायत या रिलीफ नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को फौरी तौर पर वापस भेजा जाएगा और अब उन्हें किसी भी किस्म की मोहलत नहीं दी जाएगी। सिर्फ वही अफगानी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा मौजूद होगा। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि 16 अक्टूबर 2025 तक तकरीबन 14,77,000 अफगानी बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं और बाकियों की वापसी मरहलावार जारी है। हुकाम ने बताया कि अफगान पनाह गुज़ीरों की जल्द और बाइज्जत वापसी के लिए सरहदी एग्जिट पॉइंट्स में इजाफा किया जा रहा है और यह भी वाज़ेह किया गया कि गैर कानूनी अफगान शहरियों को पनाह देना या उन्हें गेस्ट हाउसेज में ठहराना गैर कानूनी होगा और इसे कानूनी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि वतन वापसी के दौरान बुजुर्गों, खवातीन, बच्चों और अक़लियतों के साथ एहतराम और नरमी से पेश आया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक अफगान भाइयों की मेज़बानी की, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि उनकी महफूज वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाले हमले और उनमें अफगान शहरियों का मुलव्वस होना बाइस तशवीश है। उन्होंने यह भी बताया कि नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ने मुतअद्दिद बार काबुल जाकर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए, मगर अब अवाम सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाता रहेगा। वज़ीर आज़म ने हालिया अफगान सरहदी हमले का हवाला देते हुए कहा कि पाक फौज ने दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। इजलास के इख्तिताम पर तय किया गया कि अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी से मुतालिक तमाम फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और सूबों से मुकम्मल ताउन तलब किया गया है। इस अहम इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से बुलाए जाने के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अदम शिरकत को भी मानी खेज निगाहों से देखा जा रहा है। यह भी वाज़ेह रहे कि नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से मुतालिक ये तासुर भी पाया जाता है कि वो तालिबान से मुज़ाकरात करने के हामी और ऑपरेशन के खिलाफ हैं। ताहम इसके बावजूद उनकी इस इजलास में शिरकत अहम भी थी और इंतहाई ज़रूरी भी, और अब इस ही अदम शिरकत की बुनियाद पर विफाक ये बयानिया भी बना रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कौमी सलामती और अमन व अमान के मामले पर भी सियासत खेली। ये जो सियासी स्टंट होता है मीटिंग में ना जाने का, इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों और आप उस मीटिंग में ना जाएं, इससे नुकसान किसी का नहीं होता। आपकी वाह हो जाती है, सोशल मीडिया पे 4 बंदे लिख देते हैं और आप अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कर लेते हैं। फर्क किसी को कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस सूबे के अवाम को फर्क पड़ेगा कि जब लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वज़ीर आला अपनी ब्रीफिंग लेंगे तो उस मीटिंग से गैर हाजिरी की वजह से उनको बैकग्राउंड नहीं होगा और उनको टाइम लगेगा उसको समझते हुए। तो ये सियासत खेलना अमन अमान के इजलास के हवाले से अफसोसनाक है। दूसरी जानिब इस तनाज़े से मुतालिक पाकिस्तान का अफगानिस्तान से गिला इसलिए भी जायज़ है क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की दहाइयों तक मदद की, बल्कि पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाई में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मुतालिक बार बार अफगान हुक्काम को आगाह भी किया गया, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की अपीलों पर कोई कान नहीं धरा। इस मुतालिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अहम तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक तालिबान के 2021 में इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर पाकिस्तान में अमन और अफगानिस्तान से दरअंदाजी के लिए हुकूमती कोशिशों का तफसीली जायजा लिया जाए तो इस मुतालिक वज़ीर ख़ारजा ने 4 बार काबुल का दौरा किया। वज़ीर दिफा और ISI हुक्काम 2 बार काबुल गए। नुमाइंदा ख़ुसूसी और सेक्रेटरी ने 5 दौरे किए। कौमी सलामती के मुशीर ने 1 बार विजिट किया। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की 8 मुलाकातें हुई। 2025 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हुई, जबकि 836 एहतजाजी मुरासले दिए गए, जबकि 13 बार डिमार्च किया गया। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक 2021 से लेकर अब तक सिविल, फौजी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 3000 844 अफराद शहीद हुए, जबकि मुल्क में दहशतगर्दी के 10,000
347 वाकयात हुए। वजीर दिफा का मजीद कहना था कि 5 साल से हमारी कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान से मस्बत रद्द अमल नहीं आया। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। दहशत गर्दी की यह जंग भारत, अफगानिस्तान और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि काबुल के हुक्मरान जो अब भारतीय गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कल तक हमारी पनाह और हमारी जमीन पर छुपते फिरते थे। पाकिस्तान अब काबुल के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बायस बाहमी तजारत और रवाबत भी मुतासर हो रहे हैं। सरहदी कशीदगी के बायस तुरखम और चमन बॉर्डर पर तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रांजिट ट्रेड के मुताबिक 15 अक्टूबर तक तुरखम पर 107 और चमन पर 357 ट्रांजिट गाड़ियां मौजूद थी, जिन्हें पाकिस्तानी हदूद से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। यह बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अहम तजारती रास्ते हैं, जहां से सब्जियां, फल और दीगर अशिया जाती हैं। इस कशीदगी के रिजल्ट में गुज़िश्ता रोज से कराची बंदरगाह के जरिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी मुअत्तल कर दी गई है। कराची से कदार जाने वाला स्पिन बोल्दक रास्ता अफगानिस्तान के लिए सबसे मुख्तसर तजारती रास्ता है, जो अब बंद पड़ा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की अफगानिस्तान को बरामदात 38% बढ़कर 77 करोड़ 38 लाख डॉलर तक पहुंच चुकी थी, जो अब इस कशीदगी की वजह से मुतासर हो सकती हैं। उधर चमन के करीब पाक अफगान झड़पों में 7 पाकिस्तानी शहरियों की लाशें हिलाल अहमर के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की गई हैं, जिनमें 2 सिक्योरिटी एहलकार और 5 आम शहरी शामिल हैं। सिविल अस्पताल चमन के मुताबिक 4 अफराद मार्टर जबकि 1 गोली लगने से जामहक हुआ। शहीद एहलकारों की शनाख्त लांस नायक सुलेमान और सिपाही साबिर के नाम से हुई। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप पर ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। खुदकुश हमला आवर समेत 4 खारजी हलाक हो गए, जबकि दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 ख्वारिज को हलाक किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 94 ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि पाक फौज ने गुज़िश्ता रोज मोहम्मद में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले फितना और ख्वारिज के 45 से 50 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। ISPR के मुताबिक 13 से 15 अक्टूबर के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों में भारतीय एजेंसियों के जेर असर 34 दहशतगर्द मारे गए थे। यह सूरत हाल बताती है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान में बढ़ती कशीदगी के पीछे भारतीय हाथ को भी खारिजुज़्म का करार नहीं दिया जा सकता। बिलखसूस गुज़िश्ता हफ्ते अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दौरा भारत के दौरान ही पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल हमलों का आगाज हुआ था, जिसने अफगान तालिबान को हासिल भारतीय सरपरस्ती को रोज़े रोशन की तरह अया कर दिया। इसकी बड़ी वजह रिवायती जंग में रवां साल भारत को मिलने वाली इबरतनाक शिकस्त है, और इसी शिकस्त की वजह से मोदी सरकार पर अपने ही मुल्क में दबाव बढ़ रहा है। अभी अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरा की सुबकी से भारतीय वज़ीर आज़म नहीं निकल पाए थे कि एक बार फिर अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर आज़म को कटहरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। बगैर अमरीकी दबाव पर भारत की जानिब से रूस से तेल की खरीदारी रोकने के मुमकिन फैसले और इस फैसले का ऐलान भी सदर ट्रंप की जानिब से किए जाने ने भारतीय अपोजिशन को नरेंद्र मोदी को एक बार फिर आड़े हाथों लेने का मौका दे दिया है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल अमरीकी सदर ने यह इंकशाफ किया था कि उनकी भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने रूस से तेल की खरीदारी रोकने की यकीन दहानी करवा दी है। हम अमरीकी सदर के इस दावे के जवाब में हस्बे मामूल भारतीय वज़ीर आज़म ने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी वजारत खारजा को जरूर आगे किया, जिसने अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू से ही इनकार कर दिया। भारतीय हुकाम का दावा अपनी जगह, लेकिन अमेरिका अपने दावे पर डटा हुआ है। आज व्हाइट हाउस हुकाम ने बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया है कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी है। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे, जिसके नतीजे में भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल की दरामदात में पहले से ही 50% कमी कर दी है। भारत मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पर रूस से तेल की खरीदारी रोकेगा या नहीं, इस हवाले से अमरीकी हुकाम ने मजीद तफसीलात से आगाह नहीं किया। बरतानवी मीडिया ने जराये के हवाले से बताया कि भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल पर इन्हिसार खत्म करने की तैयारी कर रही हैं और खरीदारी में मरहलावार कमी दिसंबर से मुमकिन है। सिफारती सुर्खी के साथ साथ इस मामले पर नरेंद्र मोदी को शदीद सियासी अजीमत का भी सामना है। बिलखसूस भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। अपोजिशन लीडर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर से डरते हैं, जब ही उन्होंने ट्रंप को यह फैसला करने और ऐलान करने की इजाजत दी कि भारत रूसी तेल की खरीदारी बंद करेगा। राहुल गांधी ने लिखा कि बार बार की बेइज्जती के बावजूद मोदी ने मुबारकबाद के पैगाम भेजे। गजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत घोल कर गए। नरेंद्र मोदी पाक भारत जंग पर सदर ट्रंप के दावों की तरदीद ना कर सके। अहम सवाल यह है कि अंदरूनी और बैरूनी दबाव के अलावा
बिहार का इलेक्शन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा किसी बराह रास्त जारहियत पर मजबूर कर सकता है।